नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 10 फरवरी 2025 और यहां पर 11 फरवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। देखेंगे ऑप्शन चेन, ऑप्शन डेटा सबको देखेंगे और कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है बैंक निफ्टी उन सब का एनालिसिस करेंगे। याद रखें, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन डेटा वगैरह देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा देखने से पहले थोड़ा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का चार्ट देख लेते हैं। डेली के बेस पर क्या क्या हुआ है थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, और थोड़ा ईएमए का भी आज इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मूविंग एवरेज का भी। देखिए जिस तरह से बैंक निफ्टी नीचे गया है, लो लगाया है 49,700, ये लेवल कल मैंने आपको बता दिया था। कल बैंक निफ्टी वाले वीडियो में मैंने इस लेवल का बात किया था कि हम लोग नीचे 49,700 800 तक आ सकते हैं, 49,500 के नीचे खराब होंगे, ये मैंने कहा था। और 49,700 800 ये सपोर्ट का काम करेगा। वहां से देखिए लो लगाया ना 49,700 से, जो रिकवरी किया वो 49,981 पे जाकर क्लोज किया, यानी कि लगभग 19 पॉइंट कम है। नहीं तो ये 50,000 आप कह सकते हैं। तो आप सोचिए कि 49,700 से लेके 50,000 पर आया, यानी कि 300 पॉइंट इसने नीचे से रिकवर किया। ये कैंडल अपने आप में क्या है? ये कैंडल अपने आप में नीचे से सपोर्ट दिखा रहा है और एक अच्छा ताकत भी दिखा रहा है। तभी तो देख रहे विक्स कैसा बन गया है। इसका अंदर ये क्या है? ये ताकत दिखा रहा है नीचे के भाव से कि भाई हमें इस एरिया पे बहुत ताकत है, या आज हम रिकवरी किए हैं। तो हो सकता है कि आपको कल इस कैंडल का, इस रिकवरी का एक फॉलो अप भी देखने को मिल जाए, यानी हो सकता है कल ये ऊपर की तरफ में ही जाने का कोशिश करे, क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छा है। रिकवरी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा है। अब देखते हैं थोड़ा सा और बात। 50,155 का हाई लगाए हैं और वहां से अगर लो देखते हैं तो 49,700 पर चले गए, तो इसका मतलब हम तो इधर से भी खत्म हो गए। 150 पॉइंट इधर गया, 300 पॉइंट इधर गया, तो 500 पॉइंट तो हम निगेटिव भी हुए। हमें ये भी देखना है ना, कि हम तो ऊपर से 300 पॉइंट निगेटिव भी हो गए। फिर अगर हम देखते हैं कि नहीं, हम हाई भले ही 50,155 लगाए, लेकिन क्लोज हम 50,000 के आसपास में कर रहे हैं, ये भी आप थोड़ा एक पॉजिटिव देख सकते हैं कि हम हाई के आसपास में ही कहीं ना कहीं क्लोज करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि हमें थोड़ा सा आज ईएमए का भी यूज करना है। छोटा ईएमए भी लगा सकते हैं, जैसे एक 5 डे का ईएमए लगा लिया। तो 5 डे का जो ईएमए है वो आपको बता रहा है कि 50,032 कितना आ रहा है। 5 डे का ईएमए कितना हमें बता रहा है? हमें बता रहा है 50,032 का भाव आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 ईएमए, ये आ रहा है 50,032 के आसपास का। ठीक है, क्लोजिंग हम कहाँ कर रहे हैं? 49,981। क्लोजिंग कहाँ चल रहा है? 49,000 ना, 49,980 लिख सकते हैं यहाँ। तो आप कह सकते हैं कि जो 5 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ग्रेटर देन है क्लोजिंग प्राइस से। इसका मतलब हम साप्ताहिक तौर पे भी देखें, वीकली तौर पे भी देखें, तो चार्ट पे कमजोर है फिलहाल। तो अभी एक सवाल ये आता है कि अगर इसको पॉजिटिव होना होगा तो सबसे पहले जो 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो छोटा प्राइस का मूविंग एवरेज है, हमें उसके ऊपर निकालना होगा। तो आप कह सकते हैं 49,980। तो हम राउंड नंबर इसको पकड़ लेके क्या चलेंगे? 50,000। तो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा कि हाँ यार 50,000 ब्रेक हो जाएगा तो ये 5 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिक जाएगा। लेकिन आप फिर कहेंगे अरे 50,000 कैसे? 50,032 ना। बिल्कुल, 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो 50,032 आ रहा है, फिर 50,000 नहीं होगा ना। तब हम राउंड नंबर क्या करेंगे? 50,050 कर सकते हैं, 50,100 कर सकते हैं, कि अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वीकली ब्रेकआउट हुआ। 5 दिन का सप्ताह होता है, ठीक है, वीकली ब्रेकआउट हो गया, यानी कि 5 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर गया, थोड़ा स्ट्रेंथ आ गया। अगर ये वीकली ब्रेकआउट हो जाए यानी 5 डे के बाद, उसके बाद कौन सा आता है 5 डे के बाद? तो आप कह सकते हैं 10 डे आएगा, उसके बाद 21 डे आता है डायरेक्टली, है ना। 15 दिन भी होगा लेकिन हम 21 डे को ज्यादा मानेंगे। तो अगर हम 10 डे और 21 डे का अगर हम प्राइस देखें तो अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर ये 50,050 या 100 के ऊपर टिकता है तो अगला भाव कितना पर आएगा। तो जैसे ये मैंने 35 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया, ये वाला जो लाइन है ना ऊपर, ये 35 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसका भाव आ रहा है
49,913, ध्यान से सुनिएगा, कितना आ रहा है, 49,900 के आसपास का आ रहा है। ये नीचे का भाव देखिए यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के बोल रहा है कि मंथली तौर पे तो ये खराब नहीं हुआ, खराब हो सकता था, उसके नीचे ये गया था, लेकिन मंथली तौर पे ये फिर ऊपर आके टिक गया, ठीक है। क्या किया, ये मंथली तौर पे 35 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिक गया। उसके नीचे ये गया जरूर था, लेकिन फिर दिन भर में ट्रेड करते हुए ऊपर आ गया। इसका मतलब ये एक नीचे ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकत। अगर हम 35 डे को छोड़ दें, इसको हटा देते हैं, चलिए हमने 35 डे को हटाएंगे क्या, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करके हम आ जाते हैं 50 डे पर। तो चलिए हमको बस यहाँ पे 50 लिखना है, ठीक है। कितना लिखना, 50, ये हमने कर लिया 50। जैसे ही 50 किया तो इसका भाव आ गया 50,200। अब आज का हाई देखिए तो 50,155 है, और हमारा 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भाव क्या आ रहा है, 50,200 के आसपास में आ रहा है, बिल्कुल उसके पास में आ रहा है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 50 डे किसी भी चीज का बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। अगर ये 50,200 के ऊपर निकलता है तो ये एक अच्छी तेजी की तरफ फिर भागेगा, इंट्राडे में ही भाग सकता है या फिर शॉर्ट टर्म में भाग सकता है। देखिए ये सारी चीजें ना आपको हो सकता है कल मार्केट में होते हुए दिख भी सकता है, ये इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा डीप में समझा रहा हूँ। अभी मैं इसको वापस से हटा देता हूँ, ठीक है, हट गया। अब हम ऑप्शन डेटा थोड़ा देख लेते हैं कि ऑप्शन डेटा 0.82 हमारा पीसीआर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया। विक्स थोड़ा सा बढ़ गया, इसको बढ़ना नहीं चाहिए था, बढ़ गया, कोई बात नहीं। 50,000 एट द मनी पर हम लोग टिके हुए, अच्छी बात है। और हमारा फ्यूचर 49,981 पे स्पॉट है, फ्यूचर 50,200, ये देखिए आया ना 50,200, यही है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस एरिया। तो अभी भी हम 200 पॉइंट महंगा चल रहा है, 240 पॉइंट के आसपास में। नीचे की तरफ में ये तो हो गया कि 49,700 आपका सपोर्ट बन रहा है, वहीं से हम रिवर्सल लिया, 2 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 1,30,000। तो अभी फिलहाल हम इसके नीचे नहीं जा रहे। याद रखिए 49,700 के नीचे जा नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है, जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां से बाउंस आ रहा है और अगला सपोर्ट 49,500 पे बढ़िया है, 6.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 4 लाख है। तो हम ये कह सकते हैं कि 49,500 से 49,700 आपका एक सपोर्ट एरिया बनेगा। एक खांचा दिमाग में सेट कर लिया कि अच्छा नीचे ये भाव आपका आ रहा है। ऊपर का तो सबसे पहले जो ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 50,200 वाला। यहाँ पे 2.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 2.25 लाख के आसपास में आ रहा है। तो हमें 50,200 के ऊपर टिकना है, तब जाके हम 50,400 और 500 की बात करेंगे। 50,400 पे अगर हम देखते 500 पे तो लगभग 0.9 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 5 लाख। इस एरिया के ऊपर हम टिकते हैं 50,500 पर, तो हम 50,800 की तरफ जा सकते हैं। डेटा ठीक ठाक है, खराब नहीं है। हो सकता है कल आपको ऊपर का ही मूव दिखे जो ये कैंडल इशारा कर रहा है। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब मान लेते हैं कि मुझे अगर खरीदारी करनी है तो मैं कहाँ पे खरीदारी करूंगा, तो मैं देखूंगा कि भाई नजदीकी कौन सा सपोर्ट एरिया रहा है, 50,060। ओहो, ये एरिया पर तो बहुत अच्छा देखिए बॉक्स बनाया था और यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी लिया था, तो मैं इस एरिया को पकड़ लूंगा। भाई ये एरिया आ रहा है एक छोटा सा रेजिस्टेंस 50,060 और 75 का, तो इसके ऊपर निकाल देगा तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं ये चीजों को देखूंगा कि भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और हम इस एरिया के ऊपर अगर निकल जाएंगे तो हमारे बाइंग आ जाएगी। तो 50,075 हम लिखते हैं कि हम अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाइंग करूंगा। अपना टारगेट मेरा इस कंडीशन से 50,150 से जो नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया है 50,200 वहां तक पहुंचने का रहेगा। अगर ये 50,200 के ऊपर टेक जाएगा तो नेक्स्ट मेरा टारगेट 50,300 से 50,500 के आसपास का होगा। मैं इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को बाय करूंगा 50,200 के स्ट्राइक प्राइस का। ऐसा मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर फिर हो सकता है कि नहीं जाएगा ये ऊपर, ऐसा भी संभावना, तो फिर नीचे का, तो मैं नीचे तब तक सेल नहीं करने वाला हूं जब तक ये आज का लो नहीं तोड़े। तो सेलिंग एरिया मेरा थोड़ा दूर है। आप कह सकते हैं यार 50,000 के आसपास की क्लोजिंग है, आप कह रहे हो 49,700 के नीचे पहले नहीं सेल करेंगे। बिल्कुल, मेरा सेलिंग का मूड अगर बनेगा तो उसके नीचे ही बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तो अगर मैं सेल करना चाहूं तो 49,700 के नीचे ही मैं सेल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। 49,700 के नीचे सेल करूंगा तो ये चार्ट पे ऑटोमेटिक बहुत खराब हो जाएगा। 49,500 हमारा टारगेट होगा और इसको टूटने के बाद फिर आप 49,300 से लेके 200 तक भी आ सकते हैं और राउंड नंबर का एरिया 49,000 भी आ सकते हैं। अगर ये 49,700 के नीचे जाता है 500 के नीचे तब, नहीं तो नहीं।
नहीं तो ये हो सकता है यहीं इसी एरिया पे इस तरह से ये साइडवेज हो जाए। मैं इसके पहले सेल नहीं करने वाला। अगर ये ऐसा हो जाता है तो पुट ऑप्शन 49,700 के स्ट्राइक प्राइस का मैं लेके चल सकता हूँ। 49,700 का पुट ऑप्शन। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। फिर हो सकता है कि ऐसा भी ना हो सकता है ये डायरेक्टली कल गैप अप और गैप डाउन खुल जाए। तो देखिए अच्छा एरिया तो ये है ना 50,500। देखिए एक बार रजिस्टेंस, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितना बार रजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर इस एरिया के आसपास खुलता है, सपोज 50,500, 400 के आसपास ये डायरेक्टली एक खुलता है यहाँ पे, तो आप देखिए इस तरह के ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना लेगा। तो अगर ये 50,400 से लेके 50,500 के आसपास में खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तभी हम सेल करेंगे उस एरिया के नजदीक में, या दिन के किसी वक्त अगर मुझे मिलेगा तो मैं वहां पे सेल करूंगा। और टारगेट 50,300 से लेके फिर 50,000 तक के टारगेट आपको 50,000 जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 50,400 से 500 का मैं रख के चल सकता हूं। जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल गया नीचे, तो क्या करेंगे। तो गैप डाउन अगर ये मान लेते हैं उसी तरह से नीचे खुल जाए 500 पॉइंट, जैसे ऊपर 500-600 पॉइंट तो नीचे भी 500 पॉइंट संभावना है। तो ये एरिया अगर डायरेक्टली इस एरिया पर खुल जाए तो ये सपोर्ट का काम करेगा। फिर ये सपोर्ट का काम करेगा 49,500, 49,600 ये सब सपोर्ट का काम करेगा। तब मैं बाय करूंगा 49,700 से लेके 50,000 के टारगेट के लिए। और कॉल ऑप्शन में इस कंडीशन से देखूंगा तो 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। देखिए मेरा मोबाइल नंबर ये है 8709652195। इस पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलते हैं लाइव मार्केट में। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में और निफ्टी का क्या है, सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे देखेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा इसके इस तेजी को देखते हैं कि तेजी जो है यहाँ से ये ऊपर की तरफ में देखिए 22,800 से अगर हम करें तो ये लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया था 23,800, और वहां से गिरावट आया। तो वहां से कितना गिर गया, अगर हम वहां से देख लें तो लगभग 500 पॉइंट खा ही गया, मतलब आधा तो 50% तो माइनस कर ही गया ये, है ना। कितना चला गया, 50% आपका यहाँ से भी ये गायब हो गया। चलिए अभी हम समझेंगे 50% अगर ये गायब हो गया है तो हमें अब क्या करना चाहिए। जो तेजी आया था 1000 पॉइंट में से 500 पॉइंट तो साफ हो गया। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं पहले, क्योंकि इसका वीकली एक्सपायरी भी होता है। फ्यूचर 23,457 पर है, स्पॉट 23,381 पर है, तो 20 और 4 लगभग 75 पॉइंट हम महंगा है इस फ्यूचर में। 23,400 एट द मनी हम टिके हुए हैं। यहाँ पे हमारा 33 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 39 लाख के आसपास में है, यानी ये मेक और ब्रेक लेवल है। 23,400 से मेक और ब्रेक लेवल है। मैक्सिमम बड़ा रेजिस्टेंस इसको कहां पर मिल रहा है, तो बड़ा रेजिस्टेंस को 23,500 पर मिल रहा है। यहाँ पर 61 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। ये अगर ब्रेक हो गया, सस्टेन कर गया इसके ऊपर, तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा जो आपको ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे हालांकि पुट राइटर बहुत कम है, कॉल राइटर ही ज्यादा है, इसके वजह से ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टिक गया तो शॉर्ट कवरिंग आएगा और ये 23,700, 650 से 700 तक फिर ये जा सकता है। नीचे पहले हम देख लेते हैं कहां तक। तो नीचे भाई अगर 23,200 बहुत तगड़ा सपोर्ट, इसके नीचे भी हम नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है 23,250 के नीचे भी नहीं जाए, 23,300 के भी नीचे नहीं जाए। क्यों, क्योंकि आज भी लगभग आप देखे होंगे तो 23,300 से ही बाउंस किया है। 23,300 पर लगभग 34 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 14 लाख। 23,250, 23,300 एक अच्छा सपोर्ट है। अब आता हूँ वापस चार्ट पर। आज का भी लो देखेंगे ना तो लगभग लो है 23,316 का है, वही का लो है। तो उसके नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज खराब नहीं होगा। डेली के चार्ट पे कहाँ क्लोज करे, 381 पर ट्रेड हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम इस लो प्राइस पर एक लाइन लगा के बैठ जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर बाइंग करना है तो 23,425 के ऊपर हमें इस एरिया के ऊपर देखना होगा। ये एरिया ना, देखिए कितना बार कैंडल रेजिस्टेंस ले, और वहीं पर 23,416 आ रहा है, 15 आ रहा है, थोड़ा सा बफर लगा लेंगे। 23,425 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट 23,500 का छोटा वाला, और उसके बाद अगर ये ऊपर टिकता है तो 23,550 से फिर 23,600 तक का दे सकता है।
हालांकि 600 के आसपास आते आते ये थक जाता है, रेजिस्टेंस ले लेता है, अलग बात है। अगर नहीं लिया और शॉर्ट कवरिंग आया, अच्छा वाला शॉर्ट कवरिंग आया, तो 23,650 फिर फाइनल हो जाएगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 23,450 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा मेरा। और अगर नीचे आना रहा तो हम आज के लो के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले सेल नहीं करेंगे। सेल करेंगे 23,300 का लेवल टूटने पर, और तब टारगेट आएगा 23,250 से फिर 23,200 तक। हालांकि नीचे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। पुट ऑप्शन की तरफ बात करें तो 23,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का मेरा रहेगा। अब गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो गैप अप, अगर गैप अप हो जाता है, ऊपर हो जाता है और ये डायरेक्टली यहाँ से खुल जाए 23,600 के आसपास में, 23,650 के आसपास, ये दो एरिया के आसपास दिन में या किसी भी वक्त मिलता है, तो मेरा सेल साइड का व्यू रहेगा। और गैप अप खुल जाए उस जगह पे तो और अच्छी बात है, सेल ही होगा। टारगेट 23,550 से लेके 23,450 तक का एरिया रहेगा। ज़्यादा खराब हुआ तो 23,350 तक आ सकता है, हालांकि संभावना फिर कम रहेगा। पुट ऑप्शन 23,550 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर गैप डाउन ऊपर की तरफ में, नीचे की तरफ में अगर खुल जाए 23,000 डायरेक्टली अगर खुल जाता है 23,200 के आसपास, 23,250 के आसपास में, तो मेरा यहाँ से बाय का व्यू बनेगा। और टारगेट में इस कंडीशन से 23,300 से लेके फिर 23,400 तक का देखूंगा। कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो 23,250 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा मेरा। यह है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों, मंगलवार के लिए, वेडनेसडे के लिए, 11 फरवरी 2025 के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।